वेलकम स्टूडेंट, एसपीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हिंदी ग्रामर की बात करेंगे आज इस वीडियो में। हिंदी व्याकरण में हमने उपसर्ग काफ़ी पढ़ लिए थे। आज बात करते हैं पढ़ते की बात करेंगे। उपसर्ग का जस्ट जो उल्टा है वो पढ़ते होता है, इसकी बात करेंगे। तो ध्यान से लिखेंगे, देखेंगे और सुनेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ते क्या हैं, कौन कौन सी बातें आपको पढ़ते के ध्यान में रखनी है। देखिए, उपसर्ग हमने क्या पढ़ा था, आपको पता है उपसर्ग की परिभाषा क्या है? तो आपने क्या पढ़ा था और क्या लिखा था कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उन शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसको या उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उन शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? पढ़ते कहते हैं। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे परिभाषा। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, उन शब्दांशों को पढ़ते कहते हैं। ठीक है, तो वापस सुनेंगे। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, उन शब्दांशों को पढ़ते कहते हैं। उपसर्ग ने पढ़ा था कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़ते हैं, वो जो शब्दांश है उपसर्ग है, और ये शब्द के पीछे जोड़ेंगे या अंत में जोड़ेंगे, फिर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देंगे, तो हो जाता है अक्सर, तो वो आपके पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। शब्द निर्माण में पढ़तों का बड़ा प्रयोग होता है, और दरअसल जो पढ़ते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम पढ़ते की बात करें तो लिखेंगे आप पढ़ते दो शब्दों से बना है। एक तो प्रति प्लस आय। ठीक है, अगर हम प्रति शब्द के अर्थ की बात करें तो प्रति का अर्थ होता है अर्थ साथ में। प्रति का मतलब क्या होता है? साथ में, या पर बाद में। इसका दो अर्थ होता है, पर बाद में है। ठीक है, और अब हम आगे बात करें आय के अर्थ की या अय की। अय शब्द इसमें या अय लिखेंगे आप। मैं वापस ऊपर लिख देता हूँ अय। अय का अर्थ चलने वाला। ठीक है, अर्थात प्रत्येक पूरे शब्दों की बात करें तो शब्दों के साथ
या पर बाद में चलने वाला या लगने वाला जो है वो पढ़ते का मतलब होता है। तो एक लाइन लिखेंगे, अर्थ शब्दों के साथ या पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो परिभाषा मैंने बताई कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, उन शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति प्लस अय, प्रति का मतलब होता है साथ में या बाद में, पर बाद में चलने वाला, और बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला। ठीक है। तो प्रत्यय का अर्थ हो गया शब्दों के साथ या पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो एक लाइन लिखेंगे, मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार हैं। पहले लिखेंगे आप कृत प्रत्यय या कृदंत। दो नंबर होते हैं तद्धित। प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के हैं और एक है कृत, एक है तद्धित। पहले बात करते हैं कृत प्रत्यय की। अब देखो, कृत प्रत्यय क्या होते हैं? सिंपल से मतलब की बात करें और नाम से पता लग रहा है। कृत का मतलब होता है क्रिया के पीछे लगने वाले, धातु के पीछे या क्रिया के पीछे लगते हैं, उन प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु या मतलब क्रिया के पीछे लगते हैं, उसके अंत में लगते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि कृत प्रत्यय हैं। तो लिखेंगे क्रिया को, आपको पता होने से इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं और संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। तो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। एक लाइन लिखेंगे, उनके मेल से बने शब्दों को हम
कृदंत शब्द कहते हैं, माने शब्द को कृदंत कहते हैं। कृत धातु के बाद में जो प्रत्यय लगे हैं वो कृत प्रत्यय हैं। क्रिया के पीछे लगने वाले कृत प्रत्यय हो गए और उससे जो शब्द बना होता है उसको कृदंत कहते हैं। ठीक है, तो एक कॉपी में बढ़िया राइटिंग में लिखना है आपको। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं अपन। पहले तो प्रत्यय के उदाहरण पढ़ेंगे। देखो प्रत्यय कैसे लगते हैं, जैसे बात करें हम किसी भी प्रत्यय की तो आपने शब्द सुना होगा समाज। ये शब्द है, प्रत्यय की विशेषता होते हुए पीछे लगते हैं। तो चलो मैं पीछे लगाता हूँ। एक प्रत्यय होता है, क्या होता है, एक प्रत्यय होता है। और समाज के अंदर एक प्रत्यय जोड़ा तो सामाजिक बना। कैसे बना ये समझना जरूरी है। समाज में समाज लिख दिया, ई है ज में जुड़ गया, ई की मात्रा ज में जुड़ गई तो जी लग गया, ई की मात्रा छोटी है तो छोटी लग गई। तद का स में अ था, यहाँ सा आ गया तो आदि वृद्धि होने की वजह से ये स का सा बन गया, आ की मात्रा जुड़ गई। तो इस प्रकार से समाज शब्द में एक जोड़ा तो सामाजिक बन गया, ये ध्यान रखना है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। और उसके उदाहरण की बात करें, जैसे एक शब्द है गाना और इसके पीछे मैंने लिखा वाला। वाला मैंने प्रत्यय लगा दिया। गाना एक क्रिया है तो क्या बन गया, गाने वाला। क्या बन गया, गाने वाला। तो गाने वाला जो शब्द है एक कृत प्रत्यय का उदाहरण है। किस प्रत्यय का उदाहरण है, कृत प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा और दो तीन उदाहरण की बात करें, जैसे होना एक प्रत्यय है, पीछे हार प्रत्यय लगा दिया। होना एक मूल शब्द है, हार प्रत्यय लगाया, होनहार बन गया। तो ये जो शब्द बना है इसके पीछे क्या लगाया हमने, प्रत्यय लगाया हार, यहाँ वाला या इक, ये मूल शब्द हैं। ठीक है, लेकिन हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो क्रिया या धातु के पीछे लगते हैं। तो क्रिया क्या है, गाना, होना, ये सब क्या है, क्रिया इसके पीछे लगे। इसलिए ये जो प्रत्यय हैं होना, इसमें हार और वाला, तो ये कौन से प्रत्यय हैं, दोनों कृत प्रत्यय हैं, क्योंकि ये किसके पीछे लगे हैं, क्रिया के पीछे। तो आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा प्रत्यय कृत है या तद्धित है। ऐसे प्रत्यय जो किसी क्रिया के पीछे लगते हैं या धातु के पीछे लगते हैं। संस्कृत में धातु होती है, जैसे हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं और संस्कृत में जिसको धातु बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, क्रिया या धातु। तो आराम से आप ध्यान रख सकते हो। जैसे अगर दो तीन और उदाहरण की बात करें तो ये छलना, ये क्या है, क्रिया है। इसके पीछे मैंने यह प्रत्यय लगाया, छलिया बन गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, क्या हो गया, शब्द बन गया जिसमें ये क्रिया है। अगर दो तीन और उदाहरण की बात करें, लिखना है अपने कॉपी में। जैसे लिख एक धातु है संस्कृत में और इसमें मैंने अक प्रत्यय जोड़ा है तो लेखक, क्या बन गया, लेखक।
लेखक में कौन सा पढ़ते हैं? अक पढ़ते हैं, लेकिन हम धातु कौन सी? लिखने, लिखना। ठीक है, तो ये जो लेखक शब्द हैं, अक तो है पढ़ते, लेकिन कौन सा पढ़ते हैं? कृत पढ़ते हैं। और लेखक क्या है? कृदंत, क्योंकि इसमें अक प्रत्यय जोड़ा हुआ है। तो जिस शब्द में कृत प्रत्यय है वो कृदंत है, और जो धातु, जिस धातु के पीछे हम प्रत्यय लगाते हैं, धातु के पीछे, वो कौन सा हो गया? कृत हो गया। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो प्रत्यय होते हैं किसी क्रिया या धातु के पीछे लगते हैं, ध्यान रखना है। और कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। क्या बनते हैं? संज्ञा व विशेषण। तो एक बात लिखनी है आपको कि जिसके पीछे आप कृत प्रत्यय लगाएंगे वो फिर या तो संज्ञा बनेगा या विशेषण शब्द बन जाएगा। एक बात अपने लाइन में लिखेंगे कॉपी में कि कृत प्रत्यय के योग से, किससे? योग से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब 2-3 उदाहरण लिख रहे हैं आपको प्रत्यय के। जैसे कृत धातु हैं, अक प्रत्यय जोड़ा तो कारक बनता है। ठीक है, नी धातु हैं, अंत प्रत्यय जोड़ा, नयन बनता है। शक धातु में ती प्रत्यय जोड़ा, शक्ति बनता है। ये ध्यान रखना आपको। जैसे मोह प्लस अन जोड़ा तो मोहन बन गए। ठीक है, पठ के अंदर अन जोड़ा, पठन बन गया। क्या बन गया? पठन। तो सिंपल सी बात है कि पीछे लगाना है आपको। और अभी हमने एक नियम पढ़ा है कि जिसके पीछे भी कृत प्रत्यय लगते हैं उससे योग से संज्ञा व विशेषण शब्द बनते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे 2-3 और प्रत्ययों की बात करते हैं। एक आन प्रत्यय होता है। अगर आन की बात करें तो आन के अंदर जो शब्द बनते हैं, एक तो थकान बनता है, चढ़ान बनता है, पठान बनता है। सबके पीछे कौन सा प्रत्यय है? आन प्रत्यय है। एक होता है आव प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आव। जैसे बह प्लस आव जोड़ेंगे, बह धातु है, आव जोड़ दिया तो बहाव बन गया। इसके अलावा चढ़ाव है। ठीक है, चढ़ाव के अलावा खिंचाव है। इन सब में कौन सा प्रत्यय दिखाई देगा आपको? आव, आन, आई। बचाव जो शब्द हैं उसमें भी आव प्रत्यय हैं। आवट देखा होगा आपने, आवट प्रत्यय का नाम सुना होगा। सज के अंदर जब आवट प्रत्यय जोड़ते हैं, सज के अंदर,
तो सजावट बनता है। क्या बनता है? सजावट। उसी प्रकार कौन कौन शब्द बनते हैं? लिखावट। लिखावट में कौन सा पढ़ते हैं? आवट। मिलावट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। एक प्रत्यय होता है आहट, जैसे घबरा प्लस आहट, घबराहट। ठीक है, उसी प्रकार गुर्राहट, चिल्लाहट। आहट प्रत्यय सब में कौन सा प्रत्यय? आहट। ठीक है, तो आराम से पहचान सकते हो कौन सा प्रत्यय किस में लगा हुआ है। तो ध्यान रखना है आपको कौन सा प्रत्यय कहाँ लगा हुआ है। तो आहट प्रत्यय से घबराहट, गुर्राहट, चिल्लाहट। आवट से लिखावट, सजावट। मिलावट। आव से कौन कौन से बड़े? चढ़ाव। आव में से और भी बहाव हैं, खिंचाव हैं। आन से थकान, चढ़ान। अन से मोहन, पठन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इनमें कौन सा पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, सबके पीछे हम लगा रहे हैं ऐसे शब्दांश जो आपके पढ़ते हैं। दो तीन और उदाहरण की बात कर लें। एक ई प्रत्यय होता है, कौन सा? ई। जैसे इसके पीछे लगा ई तो हंसी बन गया। इसके अलावा बोली, बोल प्लस ई बराबर बोली। ठीक है, रेत प्लस ई बराबर रेती। फांस बराबर ई बराबर फांसी। इनमें ई पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? ई। तो कौन कौन से उदाहरण की बात की हमने कि समाज प्लस ई बराबर सामाजिक बन गए। गाने वाला, गाना, होना, ये सब क्रिया हैं। ठीक है, लिख धातु है संस्कृत में, इसके पीछे अक प्रत्यय जोड़ा लेखक बन गया। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा व विशेषण बनते हैं। ध्यान रखना, संज्ञा व विशेषण बनते हैं। ठीक है, क्रिय धातु हैं, अक लगा तो कारक बन गया। नी धातु में अन जोड़ा नयन बन गया। सक धातु में ती प्रत्यय लगा सकते बन गया। ये ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों में ध्यान रखना है। ऐसे क्रिया है, क्रिया के पीछे जो शब्द जो भी प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय हैं। तो ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के पीछे लगते हैं या कि धातु के पीछे वो कृत प्रत्यय हैं, और उससे जो शब्द बनता है वो कृदंत शब्द कहलाता है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और इसको लिखा होगा आपने आराम से, नहीं तो इस वीडियो को आराम से पीछे धीरे धीरे आराम से लिख सकते हो। तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको परिभाषा और उदाहरण बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में।